ग़ज़वे खैबर का मौका है। एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनवाया और उसने बकरी के गोश्त में जहर मिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त पसंद था और ख़ुसूसन अगली रानों का गोश्त हुजूर पसंद फरमाते थे और आप दांतों से नोच कर तनावुल फरमाते थे। तो जब वो गोश्त लाया गया, आपके साथ सहाबा भी शरीक हुए। आपने जैसे पहला लुक़मा उठाया, मुंह में डाला, फ़ौरन आपने बाहर निकाल दिया। आपने फरमाया, इस यहूदी औरत को बुलाओ, इसने खाने में जहर मिलाया है। हालांकि सिर्फ अभी मुंह में डाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन बता दिया खाने में जहर है। यहूदी औरत को बुलाया गया, कहा तूने खाने में जहर मिलाया है। उसने कहा तुम्हें किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इस गोश्त की बोटी ने बताया, जिसको मैंने मुंह में डाला है, इसने मुझे बताया है कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। भला तूने क्यों जहर डाला? तो उस बदबख्त यहूदी औरत ने कहा मैंने इसलिए डाला था कि अगर आप सच्चे पैगंबर हो तो आप पे जहर असर नहीं करेगा, और अगर सच्चे नहीं हो तो माज़अल्लाह जहर खाने से आपकी मौत आ जाएगी और हम खुश हो जाएंगे कि ये पैगंबर मर गया, तो इसलिए मैंने ये जहर डाल दिया। आपके आली अखलाक थे, आपने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन आपका मौजज़ा देखिए कि आपने लुक़मा मुँह में डाला है, गोश्त की बोटी आपको बताती है कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े मौजज़ात अता फ़रमाए। हर मौके पर आपके मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चंद दिन गुज़रे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अबू हुरैरा अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से हैं कि जो मस्जिद नबवी में बैठे होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते थे, यानी तलबे हदीस में से थे। इनका वक्त मस्जिद नबवी में गुज़रता और आपसे इरशादात सुनते और उम्मत तक इन्होंने पहुँचाए हैं। कहते मैंने कुछ खाया नहीं, भूख की हालत थी। मैं बाहर निकला और बाहर निकल कर मैंने ये सोचा अबू बकर सिद्दीक आएंगे, उनसे मसला पूछूंगा, हो सकता है वो मुझे घर ले जाएं, कुछ खिला लें पिला लें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, इन्होंने मसला पूछा। सिद्दीक अकबर ने मसला बता दिया। अब उन्हें मालूम नहीं था कि ये भूख की हालत में है, इन्होंने ज़बान से इजहार नहीं किया और उन्हें पता न चल सका। आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। तो अबू बकर सिद्दीक वहाँ से चले गए। फिर ये खड़े रहे, इतने में हज़रत उमर आ गए। फरमाते मैंने सोचा मैं इनसे मसला पूछूंगा, साथ हो सकता है मुझे दावत दे के घर ले जाएंगे, खाना खिला लेंगे। हज़रत उमर भी जल्दी में थे, उन्होंने उन्हें बात बताई, आगे चले गए। हज़रत अबू हुरैरा भूख की हालत में वहीं खड़े। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को देखा तो आप मुस्कुरा गए। आपने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर आए। अपने घर की बैठक में बिठाया और पैगाम भेजा, क्या घर के अंदर खाने पीने की कोई चीज़ है? जवाब आया कि घर में एक प्याला दूध हदिये में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी तरफ भेजो। एक प्याला दूध का लिया गया। अबू हुरैरा से फरमाया कि जाओ तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला कर लाओ। अबू हुरैरा कहते मैं सोचने लगा एक प्याला दूध का, मेरी भी भूख की हालत है और असहाबे सुफ़्फ़ा 70 से ज़ायद सहाबा, ये एक प्याला दूध सबको कैसे काफ़ी होगा? लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। मैं गया, तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला कर लाया। आपने फरमाया सबको बिठा दो, मैंने बिठा दिया। फरमाया अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो और सबको पिलाओ। अबू हुरैरा कहते हैं एक प्याला दूध एक को पिलाता, वो सैर होता, दूसरा पीता सैर होता, तीसरा पीता, सबको पिला लिया, तमाम सैर हो गए। आपने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा ने पिया। फरमाया या रसूल अल्लाह अब बस है, मैं सैर हो गया। आपने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। फरमाया या रसूल अल्लाह बस। आपने फरमाया और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इतनी सैराबी हो गई कि गोया कि मेरे नाखूनों के नीचे तक सैराबी हो गई, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो प्याला लिया और आपने वो दूध पिया तो फिर वो दूध ख़त्म हुआ। यानी एक प्याला दूध है, तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा ने पिया है, लेकिन वो दूध का प्याला ख़त्म नहीं हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। आपके मौजज़ात खाने पर भी ज़ाहिर हुए। ग़ज़वे खंदक का मौका है, सहाबा इकराम बड़ी दुश्वारी की हालत में हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और बड़ी बड़ी खंदकें खोदी जा रही हैं।
ताकि दुश्मन मदीना में दाखिल न हो। सहाबा ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर बांधे हैं। हज़रत जाबिर ने यह हालत देखी तो बर्दाश्त न हुआ, अपने घर आए, अपनी अहलिया से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी भूख की हालत में हैं, घर में कुछ है तो पकाओ। घरवाली ने कहा कि एक बकरी का छोटा बच्चा है, उसे ज़िबा करके सालन बना देते हैं, और ये जौ हैं इसे पीस के रोटियां पका लेंगे, लेकिन ज़्यादा अफराद को न लाना, हुजूर हो, हुजूर के साथ चंद के बार सहाबा, उनको बुला लेना, बाकी ना हो, ताकि ये खाना पूरा हो जाए, कहीं शर्मिंदगी ना हो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाइए, मैंने आपके लिए खाना बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तमाम खंदक वालों को कह दो आज जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। अब तमाम खंदक वाले सैकड़ों सहाबा थे। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैं थोड़ा दिल में सोचने लगा कि एक बकरी का बच्चा है और जौ थोड़ी सी है, इतने सारे सहाबा को कैसे काफ़ी होगी, लेकिन जब हुजूर ने फरमाया है तो अल्लाह बरक़ात का नुज़ुल फरमाएगा। आपने फरमाया जाबिर सबको लेकर चलो, सारे सहाबा इकराम को लेकर गए। आपने फरमाया जब तक मैं ना आऊँ खाना तकसीम नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने अपना लुआब दहन, जो हांडी में गोश्त पक रहा था उसमें लुआब दहन डाला, वो जो जौ थी उसमें अपना लुआब दहन डाला। आपने फरमाया हांडी को चूल्हे से उतारना नहीं, इससे सालन डाल डाल के देते रहो, और इस जौ की से तुम रोटियां पका पका कर इन्हें दो। 1000 से ज़ायद सहाबा थे, सब ने उस सालन को भी खाया, रोटियां भी खाईं, आपने भी तनावल फरमाया। हज़रत जाबिर कहते, जब मैंने बाद में हांडी देखी तो उतना ही गोश्त मौजूद था जितना शुरू में मौजूद था। यानी एक बकरी का बच्चा है, 1000 सहाबा खा लेते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, और इसी तरह वो गोश्त बरकरार है, वो रोटियां बरकरार हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। तो आपके मौजज़ात खाने पे भी ज़ाहिर हुए, पानी पे भी ज़ाहिर हुए, आपके मौजज़ात नबातात पे भी ज़ाहिर हुए, हैवानात पे भी ज़ाहिर हुए। एक सहाबी का ऊँट बिदक गया, उसने बड़ी कोशिश की कि ऊँट को पकड़े, लेकिन ऊँट काबू में नहीं आ रहा था। बाग के अंदर कभी ऊँट इधर भागता, कभी इधर, अंदर जाने लगते तो ऊँट हमले के लिए दौड़ता। ये परेशान हो गए कि अब इन्हें कैसे काबू करूं, जब ऊँट बिदक जाए भला उसे कैसे काबू किया जा सकता है। हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, मकसद था हुजूर कोई वजीफ़ा बताएं, हुजूर कोई दुआ करें ताकि मैं ऊँट को काबू में कर दूं। आपने फरमाया मुझे साथ लेकर चलो। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऊँट को आपका पता नहीं होगा, आपका बुलंद व बाला मकाम है, वो तो हैवान है, कहीं ऐसा ना हो माज़अल्लाह आपकी तरफ हमला न कर दे। आप मुस्कुरा गए, आपने फरमाया कुछ नहीं होता। सहाबी कहते मैं हुजूर को लेकर गया, बाग के अंदर पहुँचे, मैंने बाग का दरवाज़ा खोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अंदर गए, वो बिदकता हुआ ऊँट, वो सरकश ऊँट दौड़ता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर रख दिया। जानवरों ने कदर की, हमने अपने पैगंबर की कदर न की। हैवानात ने हमारे नबी को पहचाना, इंसान ने अपने नबी को न पहचाना। नबातात, शजरात, हजरात ने पहचाना, इंसान ने अपने पैगंबर को न पहचाना। आज वो सुबह करता है तो सबसे पहले पैगंबर की सुन्नत को गंदी नाली में डालता है। आज किस चीज़ के मुसलमान हम रहे? सुन्नतों से दूर, इबादात से दूर, मुआशरत से दूर। देखते अपने पैगंबर की ज़िंदगी को कि उनका मकाम कितना बुलंद व बाला है। हैवानात तो हैवानात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्तों ने भी पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा देते थे। जब आपके लिए मिंबर बना दिया गया तो जब पहली मरतबा मिंबर मस्जिद नबवी में लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खुतबा देने लगे तो देखा कि रोने की आवाज़ आ रही है। सहाबा इकराम फरमाते हैं ऐसे रोने की आवाज़ थी जिस तरह के गाबन ऊँटनी के रोने की आवाज़ होती। हम दाएं बाएं देखने लगे, हमें कोई ऊँटनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन रोने की आवाज़ मुसलसल बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और आप गए और आपने उस उस्तवे हन्नाना को, उस खजूर के तने को अपने सीने के साथ लगाया, यूं थपकी दी जिस तरह इंसान अपने बच्चे को थपकी देता है। आपने फरमाया ये मेरे फ़िराक की वजह से रो रहा है, ये मेरी जुदाई की वजह से रो रहा है कि मैं इसके साथ टेक लगाकर खुतबा देता था,
आज मेरे लिए गोया के मिंबर बना और मैं इस पर बैठ के खुतबा दे रहा हूँ, इसके साथ मैंने टेक नहीं लगाया तो ये मेरी जुदाई में रो रहा है। आपने फरमाया अगर मैं इसे तसल्ली न देता तो ये क़यामत तक रोता रहता। खजूर के तनों ने हमारे पैगंबर को पहचाना, मुसलमान ने न पहचाना। ये एक बेजान चीज़ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़िराक के हुजूर मुझसे टेक लगाते थे, आज पैगंबर ने मुझसे टेक लगाना छोड़ दिया, ये खजूर का तना रोने लग गया। ये रबीउल अव्वल का पैगाम ये हमें हुजूर से इस दर्जे की मोहब्बत हो, इस दर्जे का हमें ताल्लुक़ हो, हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, हम अपनी ज़िंदगियों में हुजूर की सुन्नतों को लेकर आएँ, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को हुजूर के तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक लाएँ। हज़रात सहाबा इकराम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी वैसी हमारी ज़िंदगी हो। मैं अर्ज़ कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे मौजज़ात दिए। हिजरत का सफ़र है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ हैं। फरमाया कि हम सफ़र में चलते रहे, जाकर एक खेमे के पास पहुँचे। खाने पीने के लिए कुछ बाकी नहीं था, तो खेमे के अंदर खातून थी उम्मे माबद। उससे कहा गया अगर आपके पास गोश्त हो, दूध हो, पनीर हो तो हमें दे दो, हम उसका तुम्हें मुआवजा दे देंगे। उम्मे माबद ने कहा मेरे घर पे कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, उस खातून के खेमे में एक बकरी थी, दुबली पतली सूखी हुई। आपने फरमाया ये तेरी बकरी है? कहा जी मेरी है। आपने फरमाया क्या दूध इसमें नहीं है? तो उसने कहा ये खुश्क बकरी है, इसका दूध नहीं है और इतनी कमज़ोर है गोया ये बकरियों के रेवड़ के साथ चल भी नहीं सकती, खुश्क हो चुकी हैं, इसलिए मैंने इसको घर पे रखा है। आपने फरमाया अगर तेरी इजाज़त हो हम इसका दूध निकालें। तो उम्मे माबद कहती है मुझे ताज्जुब हुआ, भला इसमें कहाँ से दूध आएगा, इतने अरसे से खुश्क है। हुजूर ने फरमाया तुम इजाज़त दो। कहा मेरी इजाज़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बर्तन लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के हाथ उस खुश्क बकरी के थनों पे लगते हैं। बकरी अपने दोनों पाँव को पीछे से खोल देती है, जिस तरह जानवर का जब दूध निकाला जाए तो वो अपने पाँव को खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध निकालने लग गए, वो बर्तन दूध से भर गया। आपने उम्मे माबद को दिया कि तुम दूध पी लो। फरमाया आप पियो। आपने फरमाया नहीं तुम पियो। उम्मे माबद को दूध पिलाया। पिलाने के बाद फिर दूध निकाला। आपके साथ अबू बकर थे, आमिर बिन फुहैरा थे, उन्हें पिलाया। फरमाया घर में और बर्तन हैं और लेकर आओ। उम्मे माबद के घर के जितने बर्तन थे लाती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध निकाल के उसे देते गए। गोया के एक खुश्क बकरी थी, लेकिन नबूवत का हाथ उससे मस हुआ है तो इतना दूध के घर के सारे बर्तन भर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर ऐसे मौजिज़ात अता फरमाए हैं कि जिनकी मिसालें और जिनके नज़ायर नहीं मिलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अतीक को रवाना किया था कि अबू राफ़े एक यहूदी बदबख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा कलिमात कहता, आपकी गुस्ताखियाँ करता। आपने फरमाया कि जाओ। अब ये सहाबा की जमात चली, चंद सहाबा इसे कत्ल करने के लिए। ये कहते हैं मैंने रात को इसे कत्ल कर दिया और रात का अंधेरा था, मैं नीचे आ रहा था, मुझे अंधेरे में नज़र ना आया, मैं समझा कि कहीं सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं नीचे पाँव रखने लगा, मेरा पाँव फिसल गया तो अब्दुल्लाह बिन अतीक का ये पाँव टूट गया। इन्होंने इमामा उतारा, अपने पाँव को बांध कर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा या रसूलल्लाह जो आपको तकलीफ़ और अजियत देता था मैंने उस बदबख्त को कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। फिर आपने फरमाया क्या हुआ तुम्हारे पाँव पे? कहा या रसूलल्लाह ऊपर से नीचे गिरा हूँ और ये मेरी पिंडली की हड्डी टूट गई है। आपने फरमाया करीब आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस पर फेरा, आपने दुआ फरमाई। अब्दुल्लाह बिन अतीक कहते हैं वो दिन और वफ़ात का दिन कभी मेरी पिंडली में दोबारा दर्द न हुआ। नबूवत का हाथ मस हुआ है तो गोया के टूटी हुई हड्डी जुड़ गई। नबूवत का हाथ मस हुआ है तो दर्द की तकलीफ़ ख़त्म हो गई। तो रबीउल अव्वल का पैगाम के इंसान अपने पैगम्बर को जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुलंद व बाला मकाम अता फ़रमाया, जिसके नज़ायर नहीं मिलते। ऐसी अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाई हैं। और आपको सबसे ज़्यादा दर्द उम्मत का दर्द था, सबसे ज़्यादा गम उम्मत का गम था। दुनिया से जा रहे थे तब भी उम्मत का गम, और महशर का जब मैदान होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक़्त भी हर इंसान को अपनी फ़िक्र होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी और आपकी फ़िक्र होगी।
सही मुस्लिम में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब महशर का मैदान होगा, सारे इंसान उस मैदान में जमा होंगे, हुफातन उरलन गुरलन, बरहना जिस्म बरहना पाँव, सारे इंसान जमा है। उस वक़्त सूरज 1 मील के फासले पर होगा, हर इंसान परेशान होगा, मालूम नहीं नामा आमाल में मेरे आमाल ज़्यादा होते हैं या कम, गुनाह बढ़ जाते हैं या कम होते हैं। हर इंसान तकलीफ़ में होगा, कोई अपने पसीनों में टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, और किसी का पसीना इतना कि मुंह में लगाम बना होगा। हर इंसान परेशान में होगा। कहेंगे कि जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब शुरू करें, तो कहेंगे सबसे पहले हज़रत आदम के पास जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि आप बरगुज़ीदा हो, अल्लाह ने गोया आपको अपनी कुदरत और इख्तियार से पैदा किया, आप अबुल बशर हो, आप दुआ करो अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने गुस्से में है, लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु वलन यग़ज़ब बादहु मिस्लहु, ना आज से पहले कभी इतने गुस्से में, ना आज के बाद कभी इतने गुस्से में। नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी फ़िक्र है, कहीं अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले आदम हमने तुम्हें मना किया था उस दरख्त के करीब ना जाना और तुमने उसमें से क्यों खाया। आज तो मुझे अपनी इस बात की फ़िक्र हो रही है, जाओ नूह की तरफ। सारे लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उस मौके पर कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता, गोया मैंने अपने बेटे के लिए दुआ की थी, हालांकि मुझे रोका गया था, कहीं अल्लाह मुझसे उस बारे में न पूछे। जाओ तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मुझसे 3 मरतबा कज़िबात हुए, कहीं अल्लाह मुझसे वो ना पूछ ले। जाओ मूसा की तरफ। सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि आप नजीउल्लाह कलीमुल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करो कि हिसाब किताब शुरू हो। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं क़िब्ती कोई लड़ाई छुड़ा रहा था, मैंने मारा था और वो आदमी कत्ल हो गया, कहीं अल्लाह मुझसे उसके बारे में न पूछ ले। जाओ तुम ईसा के पास। सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आपका मकाम बहुत बुलंद, आप कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कहीं अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले कि तुमने क्यों, तुम लोग ईसाइयों ने तुम्हें अल्लाह का बेटा बना दिया, क्यों तेरी घर वालदा को माज़अल्लाह अल्लाह की बीवी बना दिया, कहीं मुझसे इस बारे में सवाल ना हो जाए। जाओ तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास। सारी उम्मत उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी, गम और फ़िक्र की हालत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदे में गिर जाऊँगा और मैं अल्लाह की वो हम्द व सना बयान करूँगा जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की होगी। अल्लाह मेरे ऊपर ऐसा इल्क़ा फरमाएगा, मैं अल्लाह की तारीफ़ शुरू कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा इरफ़ा रअसक सल तुअता इशफ़ा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सर उठा, ए मोहम्मद इरफ़ा सर उठा, सल तुअता आज तू मांग तुझे अता किया जाएगा, इशफ़ा तुशफ़ा आज तू सिफारिश कर, मोहम्मद तेरी सिफारिश कबूल होगी। आप फरमाते हैं अरफ़अ रअसी, मैं सर उठाऊंगा और मैं कहूँगा या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। हमारा पैगम्बर आखिरत में भी उसे हमारी फ़िक्र होगी, दुनिया में भी उसे हमारी फ़िक्र थी। ये हमारी पैगम्बर की दुआएं ना होती, आज गुनाहों की वजह से हम बंदर और खिंजीर होते। आज कौन सा गुनाह है जो धरती पे नहीं हो रहा। कौम लूत ने एक गुनाह फहाशी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से पत्थर बरसा दिए थे। यहूदियों ने एक गुनाह किया, हफ्ते के दिन शिकार, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बना दिया। हुजूर की दुआएं थी कि अल्लाह मेरी उम्मत पे इज्तिमाई अज़ाब न लाना, ए अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लों को तब्दील न करना। तो आज अल्लाह ने हमारी शक्लों को नहीं बदला, वरना कौन सा गुनाह है जो आज हम नहीं कर रहे। फहाशी और यानी बेहयाई, कत्ल गारतगिरी, आज हमारी रातें गुजर जाती हैं इंटरनेट और केबल पर देखते हुए। आज हम कहते हैं फ्रांस ने गुस्ताखी की उन्होंने भी गुस्ताखी की हमारे पैगम्बर की, लेकिन आज का मुसलमान जो नबी की दाढ़ी की गुस्ताखी नहीं कर रहा, किसी ने यहाँ से फ्रेंच दाढ़ी रखी, किसी ने यहाँ रखी, किसी ने यहाँ रखी, ये तो पैगम्बर की सुन्नत की गुस्ताखी नहीं कर रहा। फ्रांस के लिए तो तू बायकाट करता है, तू अपनी शक्ल को नहीं देखता। अगर इस शक्ल में तुझे पैगम्बर ने देख लिया, अपने पैगम्बर का सामना कैसे करेगा। नबी की सुन्नत की इतनी तौहीन, नबी की सुन्नत की इतनी तजलील, कलमा उस नबी का पढ़ते हैं और मजाक उस नबी की सुन्नतों से करते हैं। आमाल तो हमारे पास नहीं, रातों का रोना हमारे पास नहीं, दिन का जागना हमारे पास नहीं,
इबादत नहीं, सोमो सलात नहीं, जिहाद नहीं, एक आसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कि कल क़यामत के दिन ये आसरा होगा। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं था, हम आपके उम्मती हैं, आपकी शक्ल की तरह हमने अपनी शक्ल बनाई, आपके लिबास की तरह हमने अपना लिबास इख्तियार किया, हमने अपनी औलाद को आपका दीन सिखाया, आपके दीन के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी। हम अपना ज़ाहिर तो नबी के मुताबिक कर सकते हैं, हम अपने घर की शरीयत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसलिए अफसोस तो उन पर भी है, उन बदबख्तों ने किया, लेकिन अफसोस आज के मुसलमान पर भी है जो नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहा होता है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ। रबीउल अव्वल का माना बहार है, हम भी अपनी ज़िंदगियों में बहार लेकर आएँ। आज से पहले जो ज़िंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद ज़िंदगी में बहार आए कि आइए आहद करके उठें, आज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। अपनी घर की ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में हुजूर की सुन्नतों को